बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। जैसा कि बरसात का मौसम है और बारिश होती है, आजकल तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं बरसात के मौसम में। और इस बरसात के मौसम में फिर मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इन मक्खियों से बचाव के लिए हमें मुख्तलिफ़ तदाबीर करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मक्खियों से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं और इनसे जरासीम जो होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ लग जाती हैं। और इससे फिर छुटकारा पाने के लिए हम तरह तरह की जो है वो तदाबीर करते हैं। तो ये देखें, हर चीज़ पे जो है वो मक्खियाँ बैठ जाती हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों पे, हमारे कपड़ों पे, हमारी हर तरह की चीज़ों पे, जहाँ भी हमें फिर इस सफाई रखने के बावजूद भी जब वो तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं। जिस तरह से देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, हमारे जो फ्रूट हैं उन पे भी, या वैसे भी फ्रूट ना भी हों तो दूसरी चीज़ों पे भी वैसे ही मक्खियाँ होती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में मक्खियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ना भी कोई चीज़ हो खाने पीने वाली तब भी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बारिशों का सिलसिला चल रहा है, इसलिए नमी में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। तो इसलिए आप मैं आज को ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है। तो मैंने लिए हैं इस तरह फ़िनाइल की गोलियां, जो पहले भी आपकी दादियाँ और माएँ जो हैं वो बताती होंगी कि फ़िनाइल की गोलियां जो हैं इनको आपने लेना है। तो इनको कपड़ों में रख दें तो हमारे कपड़ों को चौंटियाँ वगैरह या कोई टिड्डियाँ वगैरह जो हैं, छिपलियाँ वगैरह नहीं काटेंगी। तो ये वाली फ़िनाइल की गोलियां मैंने ले ली हैं। आपने 4 से 5 अदद लेनी है और इनको मैंने पीस लिया है। डंडे के साथ मैंने इसको पीस लिया है, जो हमारा नमक मिर्चियों वाला होता है तो उसके साथ मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने इसका बहुत ही फाइन सा पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया है। फिर मैंने इसमें एक और चीज़ डालनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके साथ ही फिर मैं बताती हूँ कि मैंने इसके और चीज़ कौन सी डालनी है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। तो इसमें हमने फिर और क्या डालना है, 2 टेबलस्पून हमने इसमें डालने हैं नमक के, क्योंकि नमक जहाँ भी हम पानी में अगर नमक वैसे ही मिक्स करके डाल दें, यानी तपड़ी वगैरह लगा दें, तो इससे भी हमारा जो है मक्खियाँ बहुत कम हो जाती हैं। तो फिर हमने जो है 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनेगर के डालने हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। फिर ले लेने हैं इस लौंग की जो स्मेल होती है ना, वो भी मक्खियों को अच्छी नहीं लगती, इससे भी मक्खियाँ जो हैं वो दूर भागती हैं। तो मैं आप बताती हूँ कि लौंग को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। फिर मैंने ले लेना है एक सॉसपैन में पानी, क्योंकि फ़िनाइल की गोलियों में हमने पानी जो है वो ठंडा नहीं डालना, आपने पानी जो है वो गर्म डालना है, इससे जो वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाती हैं। फिर मैंने इसमें पानी अच्छी तरह से बॉयल करके इसमें लौंग भी डाल दिए हैं, क्योंकि लौंग में उस वक्त तक पकाना है जब इसका अच्छी तरह से असर निकल जाए। तो लौंग की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि इस तरह से मक्खियों को इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती और इससे मक्खियाँ जो हैं वो दूर भागती हैं। तो जब अच्छी तरह से इस लौंग जो है पक जाएंगे, तो फिर मैं इसको ठंडा करके अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से छान के इसमें मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने आपने ले लेना है एक शावर, इस तरह शावर वाली बोतल भी एक ले लेनी है। थोड़ा सा आपने इसमें ले लेना है आपने, क्योंकि यहाँ हमें स्प्रे करने की ज़रूरत है, वहाँ हमने स्प्रे कर देनी है। तो अगर हमें पोंछा लगाने की ज़रूरत हो तो वहाँ हमने पोंछा भी लगा देना है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये जो है रेमेडी वो कैसी लगी है। तो इस तरह से आपने पोंछा बांधने के लिए, यानी आपने ले लेना है पानी, उसमें आपने थोड़ा सा डाल लेना है और इस तरह से जहाँ भी आपकी मक्खियाँ हों, आपने फ़र्श के ऊपर इस तरह से पोंछा लगा देना है। तो आपकी मक्खियाँ हैं जो वो दूर भाग जाएंगी, क्योंकि इसकी स्मेल फ़िनाइल की, लौंग की और मीठा सोडा जो है वो भी, इसकी वाइट विनेगर की जो है वो तेज़ होती है। इससे मक्खियाँ जो है वो आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगी। तो इससे बरसात के मौसम में आप इस तरह का क्लीनर जो है वो तैयार करें और अपने घर में इसकी स्प्रे करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो है टिप्स वो बहुत पसंद आएंगी। तो इस तरह से आप अपने घर में, सारे घर में इस तरह से पोंछा लगाएं, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी और आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी। आप बाज़ार से जो महंगे महंगे स्प्रे लेके आते हैं ना, तो अपने घर में ही इस तरह का जो है वो स्प्रे तैयार करें। तो इस तरह से आपके पैसे भी बचेंगे और आपके टाइम सेविंग भी होगी और आपकी मनी सेविंग भी होगी। तो इस तरह आप अपने घर को जो है वो पुरसकून बना सकते हैं और जरासीमों से पाक भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं।
तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। तो आज जो है हमारा साथ यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़।